तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 733 डिवीजन 1 प्लस डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी परस्यूट। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप और आपका एक फ्रेंड है लैला करके, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट में एट प्रेजेंट मोमेंट टोटल हमारा एन राउंड्स हुआ है और हर राउंड्स के लिए हर कंटेस्टेंट को कुछ पॉइंट्स मिल रहा है। तो मुझे भी कुछ पॉइंट मिला है, साथ ही साथ मेरा जो फ्रेंड है लैला उसको भी कुछ पॉइंट मिला है, ठीक है। जो पॉइंट का रेंज है वो आपका 0 से लेके 100 के बीच में लाई करता है। तो इस रेंज में पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है। और जो दिया हुआ है कि फाइनल स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज करो अगर टोटल जो राउंड हुआ है वो के राउंड्स हुआ है, ठीक है, और के राउंड्स के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिला है। तो मेरा जो फाइनल स्कोर रहेगा या कोई भी कंटेस्टेंट का जो फाइनल स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सम ऑफ बेस्ट के माइनस के बाई 4 राउंड्स। ये आपका इंटीजर डिवीजन का है, ठीक है। यानी कि हम क्या हुआ कि आउट ऑफ के राउंड्स, ठीक है, आउट ऑफ के राउंड्स हम के माइनस के बाई 4 राउंड्स को सेलेक्ट किए हैं। ये बेस्ट के माइनस के बाई 4 राउंड्स है और इसका जो सम होगा ये हमारा फाइनल स्कोर होगा। तो ये दिया हुआ है। तो एट प्रेजेंट मोमेंट हमारा कितना, हमारा एन राउंड्स हुआ है, ठीक है। और मेरा कुछ स्कोर होगा और लैला का कुछ स्कोर होगा, ठीक है, मेरा फ्रेंड का कुछ स्कोर होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हमें कितना और राउंड खेलना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा भी चांस है कि पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो स्कोर है, ठीक है, मेरा जो स्कोर है वो लैला का स्कोर से या तो इक्वल हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी आ जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो दिया हुआ एज ऑफ नाउ एन स्टेजेस आर कंप्लीटेड एंड यू नो द पॉइंट्स यू हैव गॉट, एंड ये जो हमारा दोस्त है लैला या जो भी आइया जो भी है, for these stages. However, it is unknown how many more stages will be held. You wonder what the smallest number of additional stages is, after which your result might become greater than or equal to हमारा दोस्त का रिजल्ट से, at least in theory, ठीक है। तो at least in theory हमारा जो रिजल्ट है वो ग्रेटर हो जाए हमारा दोस्त से या इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो मी है, ये जो मेरा जो आपका रिजल्ट है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए मेरा फ्रेंड का रिजल्ट से। तो देखो यार, क्योंकि मुझे अपना जो पॉइंट है या जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, उसको ग्रेटर करना है और अपना दोस्त से ज़्यादा करना है, और ये थ्योरी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्रीडी अप्रोच लेंगे। ग्रीडी करके क्या करेंगे, हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे आगे आने वाले राउंड्स के लिए और अपने दोस्त को कम से कम पॉइंट देंगे। यानी कि खुद को हम 100 नंबर देते जाएंगे हर आगे आने वाले राउंड के लिए और अपने दोस्त को 0 देते जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एडिशनल स्टेजेस, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब मिनिमम और कितना हमें स्टेजेस करना पड़ेगा या जो कितना लेवल करना पड़ेगा ताकि हमारा जो स्कोर है वो ग्रेटर हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम खुद को 100 देंगे, अपना दोस्त को 0 देंगे। तो मान लो बहुत सारा अभी तक स्टेजेस हो चुका है, एन स्टेजेस तो अभी तक हो चुका है। इसका कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और इसका भी मान लो कुछ है, A1 है, इसका B1 है, C1 है, D1 है, ठीक है। ये सब तो हो गया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आगे आने वाला जितना भी स्टेज आएगा, खुद को हम 100 नंबर देंगे, इसको 0 देंगे, खुद को 100 देंगे, इसको 0 देंगे, खुद को 100 देंगे, इसको 0 देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, हमारा थिंकिंग का अप्रोच था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इस पर बात करने से पहले थोड़ा हम ये फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे, के माइनस के बाई 4, ठीक है, के माइनस के बाई 4। ये फॉर्मूला पे हम थोड़ा बात करते हैं। देखो यार, के मान लो अगर 7 है, ठीक है, के का वैल्यू मान लो अगर 7 है तो टोटल हमारा क्या है, टोटल हमारा 7 राउंड है जिसमें से हम सिर्फ के बाई 4, यानी कि ये आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है राउंडेड डाउन करके, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, यानी कि सिर्फ एक राउंड को ही छोड़ना है, ठीक है। जो सातों राउंड में से सिर्फ हम एक राउंड को छोड़ेंगे।
अगर मान लो k का वैल्यू 6 रहता है, ठीक है, अगर k का वैल्यू मान लो 6 रहता है, तब भी हम जब k/4 करते हैं तब भी कितना आता है, 1 पॉइंट कुछ कुछ आता है, ठीक है, तब भी हम एक ही राउंड को छोड़ते हैं। k का वैल्यू 5 रहता तब भी हम एक राउंड को छोड़ते हैं। k का वैल्यू 4 रहता तब भी हम एक ही राउंड को छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब 7 6 5 4 इन सब के लिए हम सिर्फ एक ही राउंड को छोड़ रहे हैं। वैसे ही आप 8 9 10 11 ये 4 एलिमेंट के लिए हम 2 राउंड को छोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही 12 13 14 15 ये 4 एलिमेंट के लिए हम 3 राउंड को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इनिशियल राउंड्स का जो वैल्यू सब दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे और इसमें से हम उसका जो अभी जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसका जो अभी जो पॉइंट्स है इसको हम निकालेंगे। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट एरे है, ठीक है, ये इनपुट एरे को हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट आपका इधर आ जाएगा और बड़ा एलिमेंट सब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इधर है, बड़ा इधर है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सम कर लेंगे, ये पूरा एरे का सम कर लिए और इसमें से माइनस कितना कर लिए, आगे से k/4 एलिमेंट्स है, ठीक है, जितना भी k/4 एलिमेंट्स है उसको आगे से हम डिलीट कर दिए, ठीक है। अब अब हमारा क्या हो गया, n राउंड्स का हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। n राउंड को हम चेंज नहीं कर सकते, n राउंड का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो, एक हम मान लेते हैं मी, ये क्या है, ये मेरा अभी कितना स्कोर चल रहा है, और एक मान लेते हैं यू, यानी कि जो मेरा फ्रेंड का है उसका कितना स्कोर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मी में, ठीक है, हम मी में +100 करेंगे, ठीक है, मी में +100 करेंगे। अब जब ये किए तो जो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स है वो क्या हो गया, एक प्लस हो गया, ठीक है, r++ हो गया। अब चेक करेंगे क्या जो पुराना k/4 था, ठीक है, जो पुराना जो राउंड्स का था, मान लो पुराना जो था RO यानी कि ओल्ड राउंड का जो वैल्यू था वो /4, और अभी जो ये r++ हुआ है, ठीक है, ये r++ हुआ है यानी कि RO+1, तो ये Rn मान लेते हैं, ये इसको चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा हुआ है कि नहीं। मतलब अगर मान लो पहले जैसे 7 था तो क्या ये 7 से 8 चेंज हुआ है कि नहीं। पहले मान लो 15 था तो क्या ये 15 से 16 चेंज हुआ है कि नहीं। पहले मान लो 11 था तो क्या ये 11 से 12 चेंज हुआ है कि नहीं। जब ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है, 15 से 16 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को और छोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 11 से जब 12 हुआ तो हम 3 एलिमेंट को छोड़ रहे थे ना, तो ऐसा चेंज में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट को हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। तो वही चेक करेंगे क्या हम एक और एलिमेंट को एक्स्ट्रा छोड़ना है कि नहीं। अगर नहीं छोड़ना है, ठीक है, अगर नहीं छोड़ना है यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट को छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 100 ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा चेंज है जिसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा को छोड़ना है, तो सपोज करो हमने आगे से 2 छोड़ा था, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 100 तो ऐड कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें एक और एलिमेंट को छोड़ना है, तो हम यहाँ आगे से अब तीसरा एलिमेंट को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका एरे सॉर्टेड है। ये तीसरा एलिमेंट जो है अभी तक का, देखो, जो स्मॉलेस्ट 2 था उसको तुमने पहले ही छोड़ दिया, अब यही बचा, इसी को छोड़ना में फ़ायदा है क्योंकि इसी का सबसे लोएस्ट स्कोर होगा अभी तक में, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मी का जब कैलकुलेशन होगा तो इसमें हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, हर राउंड में, ठीक है, जो मेरा स्कोर है अभी तक का, हर राउंड में हम क्या करेंगे, +100 करते जाएंगे। अब चेक करेंगे क्या हमारा जो k/4 का वैल्यू है क्या वो इंक्रीज़ किया है कि नहीं। अगर किया है तो हम अपना जो एरे जो था उसमें से अब एक नया एलिमेंट को छोड़ देंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से हम न्यू एलिमेंट माइनस कर देंगे। अगर नहीं चेंज हुआ है तो +100 करके सिर्फ फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया मी का कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब जानते हैं यू का कैलकुलेशन के लिए कि यू वाला कैसे होगा। तो अब आइए जानते हैं यू वाला कैलकुलेशन, यानी कि जो हमारा फ्रेंड है उसको हम यू बोल लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखो, तो इनिशियली क्या रहेगा, हमें n राउंड्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा n राउंड्स का है, तो इनिशियली मान लो k/4 जो है ये मान लो आपका है 2, ठीक है, इसका वैल्यू है 2, यानी कि हम क्या किए हैं, हम 2 राउंड को ओमिट कर दिए हैं। यानी कि मान लो इधर से पीछे पूरा हमने सारा का सारा को ऐड कर लिया है, ये हमारा फाइनल स्कोर में आ गया है। और क्योंकि हमें 2 राउंड को छोड़ना है तो हम यहाँ से 2 राउंड को छोड़ दिए, ठीक है, ये पहले का 2 राउंड है। तो ये इनिशियल था। अब हम जब अपने हिसाब से एक्स्ट्रा राउंड ऐड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको सिर्फ 0 नंबर देंगे, है ना, तो 0 नंबर देंगे तो 0 इस एरे में इंक्लूड हो जाएगा। अब क्योंकि 0 जो मिनिमम है ये आगे आगे कहीं में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब सपोज करो जो राउंड प्लस प्लस हुआ, ठीक है, जो राउंड प्लस प्लस हुआ
वो मान लो k/4 का वैल्यू चेंज नहीं किया, यानी कि मान लो ऐसा है कि 5 राउंड 5 से राउंड 6 में गए, ठीक है, या राउंड 6 से राउंड 7 में गए, ऐसे कहीं चेंज हो रहा है, तो इसमें k/4 करने से चेंज नहीं हो रहा है। तो मान लो अगर हमें दो ही एलिमेंट को छोड़ना है, ठीक है, मान लो अगर हम दो ही एलिमेंट को छोड़ना है, तो क्योंकि ये 0 एलिमेंट सबसे मिनिमम रहेगा, तो ये तो छूटना ही छूटना है, तो इसको हम छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। अब ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारा एरे में इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सेकेंड मोस्ट वर्स्ट में नहीं आता है, ये थर्ड वर्स्ट हो गया, ठीक है, तो इसीलिए अब ये हमारा सम में इंक्लूड हो जाएगा। फिर राउंड मान लो फिर से एक इंक्रीज किया और अभी भी k/4 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो फिर 0 जो है इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों 0 जो है ये दोनों वर्स्ट में आ जाएंगे। अब हम इसको भी, ठीक है, हम इसको भी जो पहला एलिमेंट था एरे में जिसको हम ओमिट किए थे उसको भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी आ जाएगा। दो एलिमेंट को हम छोड़ दिए। हमें क्या करना है, हम k-k/4 कर रहे हैं ना, राउंड्स कर रहे हैं, यानी कि 2 राउंड को अगर छोड़ना था तो हम 2 राउंड को छोड़ रहे हैं, और दोनों कौन सा है जो अभी हुआ, यानी कि 0 और 0, ये वाला राउंड को हम छोड़े हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम हर राउंड्स के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, स्कोर को अपडेट करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा स्कोर जो है वो मेरे दोस्त का स्कोर से इक्वल या ज़्यादा हुआ है कि नहीं। अगर हो गया तो ब्रेक करके हट जाएंगे, नहीं तो ये ब्रूट फोर्स लगा के ये काम करते चल जाएंगे, ठीक है। और ब्रूट फोर्स लगाने से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो टाइम है हमारा, ठीक है, 2 सेकेंड है, और इसका रेंज देखो कितना है, 10⁵ तक है। तो ब्रूट फोर्स से हमारा काम जो है ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा इसका कोड। क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इनपुट ले लिए हैं, ये मी बना लिया है, ये यू बना लिया है। ये किसके लिए, स्कोर कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले हम सारा का सारा को ऐड कर ले रहे हैं, मेरा और उसका, ठीक है। उसका दायरे को सॉर्ट कर दिए, और सॉर्ट करने के बाद यहाँ के निकाल लिया, मतलब ये क्या है, n/4, मतलब अभी तक n राउंड हुआ है, तो बाई 4 हमें कितना राउंड इनिशियली छोड़ना है, ठीक है, कितना राउंड इनिशियली माइनस करना है। तो मान लो अगर 2 राउंड को छोड़ना है, तो यहाँ पे हम 2 राउंड को, जो वर्स्ट 2 राउंड है, ठीक है, जो वर्स्ट 2 राउंड है उसको हम माइनस कर देंगे। तो बेस्ट राउंड का जितना भी अब सम रहेगा वो मी और यू वेरिएबल में इसके बाद वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लूप के बाद क्या रहेगा, फर्स्ट n राउंड्स का जो फाइनल स्कोर रहेगा मेरा, मी और यू, वो उसमें स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये मैंने बनाया दिया, इफ़ मी इज़ ग्रेटर देन यू, मतलब इनिशियली ही बिना कोई और राउंड को खेले मेरा स्कोर जो है वो मेरे दोस्त के स्कोर से ज़्यादा हो गया, इक्वल हो गया, तो हम ज़ीरो करके प्रिंट करके कंटिन्यू कर दे रहे हैं, इसके आगे हमें देखना ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, ठीक है। अब ये लूप पे क्या होगा वो देखो, सबसे पहले चेक करें क्या मी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू हो गया है। अगर हो गया तो ब्रेक कर दो, अगर नहीं हुआ है तो क्या कर रहे हैं, खुद को हम 100 नंबर दे रहे हैं। हर बार जब भी हम ये करेंगे, हम एक राउंड खेलेंगे तो हमारा 100 नंबर से तो इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 u प्लस बी ऑफ 5 y माइनस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखो ये क्या कर रहे हैं, ये वो सीन हो गया कि जो हमारा फ्रेंड का जो ये एरे है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ होगा। हमने क्या किया कि हमने स्कोर निकालने के लिए यहाँ से इसके पीछे तक का सारा हमने सम कर लिया। यहाँ से हमने 2 छोड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमने एक 0 को इंक्लूड किया है, तो हमें इसे अपना सम में इसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि हम अपना सम में उसको वापस ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 0 इंक्लूड हो गया है, तो ये 0 ओमिट हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे वो काम हो रहा है। अब देखो, अब ये क्या किए कि राउंड प्लस प्लस, जो राउंड है अभी का उसको प्लस प्लस कर दिए हैं। अब चेक कर रहे हैं क्या r/4 जो है वो k से ग्रेटर है, इनिशियल जो k है वो r/4 जो है क्या उससे ग्रेटर है कि नहीं, यानी कि वैसा चेंज हुआ है कि नहीं, जैसे कि आपका 11 से 12 या 15 से 16 वो वाला चेंज हुआ है कि नहीं। अगर वो वाला चेंज हुआ है तो हम k प्लस प्लस कर दिए, यानी कि कितना को छोड़ना है उसको हम प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, मी में से माइनस कर दिए a ऑफ x। ये मैंने बताया था कि अगर हमें एक एक्स्ट्रा छोड़ना है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मी वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मान लो इनिशियली हम इतना को ऐड किए थे, ठीक है, यहाँ से 2 को छोड़ दिए। अब हर बार हम 100 इसमें ऐड करते आ रहे हैं, तो ये जो 100 है क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोर होगा, तो ये हमारा जो फाइनल स्कोर में इसका तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अब मान लो हम 2 छोड़ रहे थे, अब अगर हमें 3 छोड़ना है, 3 छोड़ना है तो कहाँ छोड़ेंगे, हम एक आगे से छोड़ेंगे, मतलब अब सम हमारा यहाँ से होगा, तो आगे से छोड़ेंगे, तो उसी के लिए क्या कर रहे हैं, मी माइनस a ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए x इज इक्वल टू के, ये सब हम लिख के रखे हैं, ठीक है, कि देखो जैसे 2 छोड़ना था, ठीक है,
तो x को हम 2 कर दिए, तो 2 मतलब इंडेक्स 2, ठीक है, इंडेक्स 2 मतलब ये थर्ड एलिमेंट, ठीक है, इंडेक्स 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, तो ये वैसे काम करेगा। तो यहाँ से जैसे थर्ड एलिमेंट को माइनस कर दिए और फिर x प्लस प्लस कर दिए, ये आगे इंडेक्स से बढ़ जाएगा, अगला बार जब आएगा तो वो इंडेक्स वाला माइनस होगा, फिर x प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम करेगा। यहाँ पे फिर से ये है, ये y वाला हटाने के लिए क्या सीन होगा, यहाँ पे देखो जो हमारे u वाला जो एरे होगा, ठीक है, ये हमारा u वाला एरे है, इसमें क्या था, इसमें हम पहले यहाँ तक ऐड किए थे, 2 एलिमेंट को हमने छोड़ा था, ठीक है। तो जैसे 2 0 आए थे तो इन दोनों एलिमेंट को भी हमने इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। लेकिन समझो कि मान लो अगर इसको इंक्लूड करते ही हमारा k का जो वैल्यू है, k/4 वाला जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज कर गया, यानी कि हमें 3 एलिमेंट को अब छोड़ना है। तो यहाँ 0 2 ही है, हमें एलिमेंट कितना छोड़ना है, हमें एलिमेंट छोड़ना है 3। तो ये उसके लिए है। अगर 0 जो है, नंबर ऑफ 0 जितना हमने इंसर्ट किया यहाँ पे वो लेस देन k है, ठीक है। यहाँ देखो 0 प्लस प्लस हो रहा है, ये क्या 0 प्लस प्लस है, ये y वाला, ये जो u वाला एरे है उसका जो स्कोर एरे है उसमें कितना 0 हम ऐड करते आ रहे हैं। तो अगर 0 का क्वांटिटी लेस देन हो गया k से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये जो पहले एलिमेंट को हमने इंक्लूड कर लिया था अब इसको हमें वापस फिर से छोड़ना पड़ेगा, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हटाना है तो यहाँ पे वही काम हुआ, ठीक है, इसको हम ऐड कर दिए, तो ये चेक हुआ। इसीलिए यहाँ पे देखो इसको ऐड करने समय भी जब हम इसको इंक्लूड करें, ठीक है, जहाँ पे जो 2 एलिमेंट को हमने छोड़ा था, ये 2 एलिमेंट को छोड़ा था, इसको इंक्लूड करने के लिए हम चेक कर रहे हैं क्या हम इसको एरे के बाहर तो नहीं चले गए, क्या हम सारे के सारे एलिमेंट को इंक्लूड पहले ही कर लिए हैं। अगर नहीं किया तभी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं किया तभी इंक्लूड कर रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे चेक करना है। तो ऐसे ही ये काम करेगा और ये लूप चलते जाएगा और लास्ट में हमारा आंसर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये इंक्रीज़ किया ये ब्रेक हो जाएगा और ये आंसर आके फिर प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। और अगर जीएफजी से कोई कोर्स ले, जैसे ये सीपी का कोर्स है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है, या फिर अगर आपको डीएसए सीखना है या टेस्ट सीरीज़ लेना है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आप इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं, ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.